हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन सीरीज कवर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट थर्ड इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जवाहरलाल नेहरू और उनके विचारों को रिवाइज करेंगे। यदि जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो इनका जन्म होता है 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में। ये प्रोमिनेंट लीडर माने जाते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स को। ये इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर्स भी बनते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया में। इनको भारत रत्न प्राप्त होता है जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है 1955 में। इनके जन्म दिवस को बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है 14 नवंबर को, जो कि इनका बर्थ एनिवर्सरी रहता है। अब आइए जवाहरलाल नेहरू के की लाइफ के की इवेंट्स और उनके कंट्रीब्यूशंस को देख लेते हैं। तो 1912 में नेहरू रिटर्न होते हैं इंडिया में अपनी एजुकेशन को पूरा करने के बाद इंग्लैंड से, और यहाँ पर आते ही ये इंडियन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। 1960 में ये महात्मा गांधी से मिलते हैं पहली बार लखनऊ सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में। 1919 में ये सेक्रेटरी ऑफ द होम रूल लीग बनते हैं इलाहाबाद में। 1920 में ये ऑर्गेनाइज करते हैं फर्स्ट किसान मार्च को प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, जो कि हाईलाइट करता है प्लाइट ऑफ फार्मर्स, यानी जो फार्मर्स के कंसर्न थे, जो उनके मुद्दे थे, उनको हाईलाइट करने के लिए ये किसान मार्च ऑर्गेनाइज करते हैं। 1923 में अपॉइंट किए जाते हैं सेक्रेटरी जनरल्स ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। फिर 1928 में ये स्थापना करते हैं इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर, जहां पर वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं ब्रिटिश रूल से, और इसके ये सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी के रूप में भी कार्य करते हैं। 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ द लाहौर सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जहां पर ये डिमांड करते हैं पूर्ण स्वराज की, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। इसको ऑफिशियली अडॉप्ट किया जाता है 1929 के इंडियन लाहौर सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में। 1938 में ये चेयर करते हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी को, यानी उसके हेड बनाए जाते हैं, जिसको इटेब्लिश किया जाता है कांग्रेस प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। यहाँ ये फाउंडेशन रखता है इंडिया के प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पोस्ट इंडिपेंडेंस के यानी इंडिपेंडेंस जब आज़ादी मिल जाएगी उसके बाद इंडिया की प्लान्ड इकोनॉमी किस प्रकार से होगी, उसका एक फाउंडेशन तैयार किया जाता है इसके द्वारा। 1942 में ये मूव करते हैं हिस्टोरिक क्विट इंडिया रेजोल्यूशंस को ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन में बॉम्बे में, जहां पर इंडियन मासेस को गैल्वनाइज करने की कोशिश की जाती है ब्रिटिश रूल्स के खिलाफ, यानी उनको एकत्र किया जाता है, उनको मूव कराया जाता है ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। 1947 में नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बनते हैं 15 अगस्त 1947 को, और वो अपना आइकॉनिक जो स्पीच है ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी यहीं पर वो डिलीवर करते हैं 15 अगस्त 1947 को। ये मेकिंग मार्किंग द बर्थ ऑफ फ्री इंडिया, यहाँ ये जो ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी है इसको मार्क किया जाता है फ्री इंडिया के रूप में, यहीं से इनका इंडिया का एक इंडिपेंडेंट इंडिया का जन्म होता है। अब हम लोग इनके मेन जो वर्क रहे हैं उनको देख लेते हैं। तो इनका लेटर फ्रॉम फादर टू डॉटर्स जो 1929 में पब्लिश होता है, ये कलेक्शंस ऑफ लेटर्स होता है जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अपने बेटी इंदिरा गांधी को लिखे जाते हैं। फिर इनका ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री इनका 1934 में पब्लिश होता है। एन ऑटोबायोग्राफी इनका 1936 में पब्लिश होता है। इंडिया एंड द वर्ल्ड ये 1936 में पब्लिश होता है। चाइना स्पेन इन द वार एसे इन राइटिंग 1914 पब्लिश होता है। द यूनिटी ऑफ इंडिया इनका 1941 में पब्लिश होता है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी बुक 1946 में पब्लिश होती है। इंडिया रीडिस्कवर्ड इनका 1946 में पब्लिश होता है। लेटर्स फॉर अ नेशंस इनका 1947 में पब्लिश होता है। इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर अ कलेक्शंस ऑफ स्पीचेस इनका 1946 से लेकर जो 1949 के बीच देते हैं, उन सभी का कलेक्शंस स्पीचेस का इनका पब्लिश होता है 1949 में। नेहरू ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री इनका बुक 1960 में पब्लिश होता है। तो आइए हम लोग जवाहरलाल नेहरू के व्यूज ऑन सोशलिज्म एंड सोशल रिवॉल्यूशंस को देख लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू इन्विजन करते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को, जो आधारित होगा इंडियन रियलिटीज और ट्रेडिशंस पर।
ये एडवोकेट करते हैं प्लान्ड इकोनॉमी की, ताकि इंश्योर किया जा सके ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज का, यानी कि जो रिसोर्सेस है उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। इनका एम रहता है पॉवर्टी को खत्म करने में, यानी जो गरीबी है उसको दूर करने का, और एड्रेस करने का रहता है जो बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है उसको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के माध्यम से। ये अप्रिसिएट करते हैं सोशलिस्ट ओरिएंटेशन ऑफ यूएसएसआर का, यानी कि जो यूएसएसआर का सोशलिस्ट ओरिएंटेशन है उसकी ये प्रशंसा करते हैं, लेकिन ये सपोर्ट नहीं करते कंप्लीट नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट कैपिटल का। इसके जगह पर ये प्रमोट करने की बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी का, जहां पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर कोऑपरेट करेंगे नेशनल डेवलपमेंट के लिए। नेहरू का जो सोशलिज्म है वो बिल्कुल अलग है यूएसआर के सोशलिस्ट से। नेहरू का सोशलिज्म रिकंसाइल करने की बात करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ। ये बल देते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये केवल इकोनॉमिक ग्रोथ का माध्यम नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके द्वारा बिल्ड किया जाना चाहिए एक इगैलिटेरियन सोसाइटी को, यानी कि ऐसी सोसाइटी पर जहां पर सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो और इक्वल एक्सेस हो रिसोर्सेस का। नेहरू का जो ये मॉडल है यानी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का, ये ग्रेजुअल सोशल रिवोल्यूशंस की बात करता है, ना कि वायलेंट अपहीवल्स की बात करता है, यानी कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो ग्रेजुअल होना चाहिए। वो कहते हैं कि डेवलपमेंट एक डेमोक्रेटिक मीन्स और प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स के माध्यम से होना चाहिए, ताकि मॉडर्नाइज किया जा सके इंडियन सोसाइटी को और मेंटेन किया जा सके साथ ही साथ पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है उसको भी। फिर इनका नेशनल इकोनॉमी एज द बेसिस ऑफ नेशनलिज्म को लेकर क्या विचार है उसको देख लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू बिलीव करते हैं कि जो ट्रू पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है उसको वो तभी अचीव किया जा सके, वो इनकम्प्लीट होगा विदाउट द इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, यानी जब तक इकोनॉमिक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं होगा भारत तब तक ट्रू जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है वो हम लोग नहीं इंजॉय कर सकते। उनके लिए जो नेशनल इकोनॉमी होनी चाहिए वो बैकबोन का काम करती है इंडियन नेशनलिज्म के लिए। ये फियर्ड है कि जो फॉरेन इकोनॉमिक पेनिट्रेशन है इंडिया में कहीं इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को रिड्यूस न कर दे सेमी कॉलोनियल स्टेटस के लिए। ये इम्फेसाइज करते हैं बिल्डिंग द इंडिपेंडेंट नेशनल इकोनॉमी को, जो कि फाउंडेशन होना चाहिए रियल सोवरेंटी पर आधारित होनी चाहिए। नेहरू इसके लिए स्ट्रेटजी देते हैं जिसमें इंक्लूड है प्लानिंग, नेशनल प्लानिंग, इक्विटेबल डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए। प्रमोट करने की बात करते हैं एग्रीकल्चर को थ्रू द इनिशिएटिव लाइक ग्रीन रिवोल्यूशन, ताकि लिमिट किया जा सके जो फॉरेन असिस्टेंस है उसको कम किया जा सके। ये हैवी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट की बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलाइज लाइक सोवियत यूनियन, यानी यूएसएसआर के साथ रसिया के साथ एलाइज करके हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने की बात करते हैं। नेहरू इंटरनेशनल कोऑपरेशन के अचीव करने के लिए उत्साहित तो रहते हैं, लेकिन साथ साथ ये रिजेक्ट भी करते हैं डिपेंडेंसी होने के लिए किसी भी एक ब्लॉक में, चाहे वो वेस्टर्न ब्लॉक हो चाहे यूएसएसआर या सोवियत यूनियन का ब्लॉक हो। ये विजन करते हैं सेल्फ सफिशिएंट सेल्फ डायरेक्टेड इकोनॉमी को, ताकि सपोर्ट किया जा सके पॉलिटिकल फ्रीडम को, अपहोल्ड किया जा सके नेशनल डिग्निटी को, और इंडिया को एम्पावर किया जा सके ग्लोबल स्टेज पर। यानी जब इंडिया इकोनॉमिक के क्षेत्र में सेल्फ सफिशिएंट होगा, सेल्फ डायरेक्टेड इकोनॉमी होगी, तो इंडिया अचीव करेगा एक स्टेटस को ग्लोबल स्टेज पर भी। फिर नेहरू का साइंटिफिक आउटलुक क्या है उसको देख लेते हैं। तो नेहरू साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इसेंशियल्स बताते हैं इंडिया के मॉडर्नाइजेशन में, सेल्फ रिलायंस में और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करने में। ये बिलीव करते हैं कि जो साइंटिफिक टेम्पर है, यानी कि लोगों की जो क्रिटिकल थिंकिंग, इंपीरिकल रीजनिंग और ओपननेस टू चेंज, ये केवल इंपॉर्टेंट नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, बल्कि जो ब्रॉडर सोशल प्रॉब्लम है इंडिया की उसको भी सॉल्व करने में ये मदद करेगा। नेहरू गांधी के विचारों से अलग है, क्योंकि गांधी जो है तो फोकस करते थे जो छोटे उद्योग हैं, मझले उद्योग हैं उस पर, जबकि नेहरू लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बल देते थे और साइंटिफिक रिसर्च को की मानते थे नेशनल प्रोग्रेस के लिए। ये कहते हैं कि जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है इसको तब तक अचीव नहीं किया जा सकता जब तक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इनोवेशंस नहीं होंगे। इनके विचार में जो साइंटिफिक मेथड्स है ये रिवोल्यूशनाइज करता है ह्यूमन लाइफ को मोर देन एनी अदर फोर्स इन हिस्ट्री, यानी कि जो अदर मेथड्स हैं ह्यूमन लाइफ को प्रोग्रेस करने के, डेवलपमेंट करने में, उनमें साइंटिफिक मेथड सबसे अच्छा वो मानते हैं। नेहरू प्रमोट करने की बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ साइंस को ऑल सेक्टर्स में, चाहे वो इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो या डिफेंस हो, ताकि जो पॉवर्टी है उसको समाप्त किया जा सके और इरेशनल जो ट्रेडिशंस है इंडिया में उसको भी खत्म किया जा सके।
ये बिलीव करते हैं कि जो ये ग्रेजुअली जो है तो स्टेटस बेस्ड जो सोशल स्ट्रक्चर्स है, ये रिप्लेस हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रेशनल आउटलुक के माध्यम से, जो लीड करेगा पीसफुल सोशल रिवॉल्यूशंस को। इनका जो इन्विजन है कि जो इन्फ्लुएंस है इंडियाज का, इनका जो साइंटिफिक आउटलुक है वो इन्फ्लुएंस करता है इंडिया के जो स्टैंड है इंटरनेशनल ट्रीटीज को लेकर, उसको भी। एग्जांपल्स के लिए इंडिया रिफ्यूज करता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को, यानी एनपीटी में इंडिया साइन नहीं करता, ताकि ये अपना राइट जो प्रिजर्व कर सके डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, यानी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट कर सके पीसफुल और स्ट्रेटेजिक पर्पज के लिए। ये इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और नेशनल फ्रीडम को लेकर इनका क्या विचार है उसको देख लेते हैं। तो नेहरू का जो फॉरेन पॉलिसी का एम है वो बिल्ड करना चाहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिपेंडेंस इन नॉन अलायंस पर। ये फर्मली बिलीव करते हैं कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस है जैसे कि इंडिया, इनको सबऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए किसी भी ग्लोबल पावर ब्लॉक का, चाहे वो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट ब्लॉक हो या सोवियत सोशलिस्ट का ब्लॉक हो, बल्कि जो उनके पाथ ऑफ प्रोग्रेशन है, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, उनके नेशनल इंटरेस्ट और इंटरनेशनल पीस पर आधारित होना चाहिए। नेहरू इस बात पे बल देते हैं कि जो ट्रू नेशनल फ्रीडम है, इसके लिए पॉलिटिकल सोवरेंटी और फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से स्वतंत्रता जरूरी है। वो किसी भी पावर ब्लॉक के साथ अलाइन करने की बात नहीं करते। ये कहते हैं कि ये कंप्रोमाइज करेगा इंडिया की इकोनॉमी ऑटोनॉमी को, और हिंडर करेगा जो ग्लोबल पीस है उसको भी हिंडर करेगा, उसमें भी बाधा बनेगा। इसीलिए इंडिया परस्यू करता है नॉन अलाइंड पॉलिसी, जिसके कारण इंडिया जो तो लीडिंग वॉइस माना जाता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स का। नेहरू प्रमोट करने की बात करते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन को, लेकिन नॉट ऑन द कास्ट ऑफ इकोनॉमिक डिपेंडेंसी और पॉलिटिकल आइसोलेशन पर। यानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन की तो बात करते हैं, लेकिन अपने सेल्फ इंटरेस्ट को, जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको वो प्राथमिकता देने की बात करते हैं। वो बिलीव करते हैं कि इंगेजमेंट होना चाहिए वर्ल्ड में डायलॉग, मेडिएशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के माध्यम से। साथ ही साथ ये डिसआर्मामेंट, पीस और सॉलिडरिटी एमंग पोस्ट कॉलोनियल नेशंस की भी वकालत करते हैं। यदि इन इसेंस में देखा जाए तो नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कंबाइंड है इंडिपेंडेंस, डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, रेजिस्टेंस करने की बात करते हैं किसी भी प्रकार के फॉरेन डोमिनेशंस को, और कमिटमेंट है इनका ग्लोबल पीस एंड जस्टिस के लिए, ऑल विच री इंडियाज नेशनल फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑन द वर्ल्ड स्टेज। यानी कि उन सभी चीजों के लिए जो इंडिया की नेशनल फ्रीडम और डिग्निटी को वर्ल्ड स्टेज में बना कर रखे, उन सभी चीजों की बात करते हैं नेहरू अपने इंडियन फॉरेन पॉलिसी के मेकिंग में। अब आइए जवाहरलाल नेहरू के जो पॉलिटिकल आइडियाज हैं उन पर कुछ जो एमसीक्यूज है प्रैक्टिस उसको सॉल्व कर लें। पहला क्वेश्चन है, विच सोशलिस्ट मॉडल इंस्पायर्ड नेहरूज वर्जन ऑफ सोशलिज्म फॉर इंडिया। तो नेहरू किस प्रकार के सोशलिज्म की बात करते हैं, तो नेहरू फैबियन सोशलिज्म की बात करते हैं, उससे इंस्पायर्ड हैं। नेहरू इन्फ्लुएंस थे ब्रिटिश फैबियन सोशलिज्म से, और बिलीव करते थे कि जो अचीव करने के लिए सोशलिज्म को डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री मीन्स के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेहरूज व्यूज ऑन द रोल ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स। तो रोल ऑफ रिलीजन्स को लेकर पॉलिटिक्स में नेहरू क्या कहते हैं, तो नेहरू का मानना है कि जो रिलीजन्स है उसका कोई फंक्शंस नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में, यानी कि वो पॉलिटिक्स से रिलीजन्स को सेपरेट रखना चाहते हैं। वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, ना कि रिलीजियस पॉलिटिक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब नेहरूज अप्रोच टू फॉरेन पॉलिसी। तो इनमें से बेस्ट अप्रोच क्या दिखाता है, ज्वाइनिंग वेस्टर्न अलायंस, तो किसी अलायंस को ज्वाइन करने की बात नहीं करता, न तो यूएसआर के ही साथ ज्वाइन करने की बात करता है। इंडिपेंडेंस फ्रॉम एनी पावर ब्लॉक, यानी नॉन अलाइनमेंट की बात करता है, ये बात करेक्ट है, ठीक। तो इंडिपेंडेंस रहने की बात करता है किसी भी पावर ब्लॉक से, तो यहाँ पर सी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जवाहरलाल नेहरू और उनके जो पॉलिटिकल आइडियाज रहे हैं उसको समझने की कोशिश की। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस लर्निंग को सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस तरह की जो वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमें डेली एमसीक्यूज आपको भेजते रहते हैं, और साथ साथ हमारे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ भी आपको वहां पर प्रोवाइड की जाती है, जिसका बेनिफिट्स आपको एग्जाम्स में जरूर मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।